सो यो व्हाट अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ। इट्स लाइक बिन मंथ्स के मैंने लास्ट वीडियो डाला था। और आज हम बात करने वाले हैं द ऑकवर्ड गोट के बारे में। हाँ गाइस, अजीब बकरी। इंटरनेट इसे मैन हेटर के नाम से जानते हैं। लेट्स सी क्या करती है। Growing up, did your parents ever change in front of you? If your dad was comfortable changing in front of you and you saw his nipples. एक सेकंड, क्या? His nipples. कोई नहीं, चलो देखिए और क्या बकचोदी है इसमें। But did not see your mom shirtless. That's just because privacy अगर तुमने सुना है, लाइक इसलिए। और अगर तुम्हें बेसिक सेंस है तो तुम शायद you will like to rethink about your opinions. Plus the thing is that private parts को हमेशा कवर किया जाता है। अगर तुम्हें ये भी नहीं पता, I guess कुछ नहीं हो पाएगा। It means that your upbringing was sexist. You are completely getting it wrong, क्योंकि अगर तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से कोई इसको पब्लिक में करना चाहे वो थप्पड़ खा के आएगा। If you don't believe it, try. The thing you are saying which is sexist, it's not sexist at all. It basically means कि दूसरों के प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना है। I'm a psychologist. Let me explain. What we know about gender is not taught in school but by our parents. Wait. क्या तुम्हें कभी स्कूल में जेंडर के बारे में सिखाया नहीं जाता? लाइक क्लास 10th में, लेकिन मुझे याद है कि जेंडर के बारे में सिखाया जाता है। क्रोमोसोम्स और जेनेटिक्स। आई गेस तुम तो शायद क्लास 10th भी पास नहीं होगा, तुम्हें इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। They don't even realize they're doing it. For example, it's okay for your father to be shirtless in front of you. But if your mother does it, it's creepy and cheap. As I said earlier, प्राइवेट पार्ट्स को कवर किया जाता है। और सो मेरे हिसाब से इट्स नॉट लाइक कि कोई ये करेगा, लाइक बीइंग इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड। तुम्हारा नहीं पता मुझे। Why? Why is it not cheap when your father is changing his shirt in front of you? इसी एक शॉट के ऊपर मैं ऐसे हज़ारों लाइक रॉन्ग पॉइंट्स को पॉइंट आउट कर सकता हूँ, लेकिन द थिंग इज़ दैट वीडियो छोटी है और इसकी शॉट ज़्यादा बकवास है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। जो बेसिकली लाइक ये कहना चाहती है कि बर्स्टिंग क्रैकर्स इज़ बैड। हाँ ऑब्वियसली बर्स्टिंग क्रैकर इज़ बैड। ये तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि टेलर स्विफ्ट को अगर आई गेस 50 किलोमीटर्स भी जाना है तो वो प्राइवेट जेट से जाती है। लेकिन हम इंडियंस अगर थोड़ा भी क्रैकर्स बर्स्ट कर लें, इसकी वजह से ही सारा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से ऐसा होता है लाइक चलो रहने दो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। A lot of men want women to talk about the recent Atul Subhash case. Not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want to discredit feminism. Feminism is about लाइक तुमने अभी देखा कैसे इसने फेमिनिज्म के बारे में बात करना शुरू कर दिया और लिटरली जिस केस के ऊपर ये बोलने वाली थी उसको डायरेक्टली साइड कर दिया। लाइक दिस गर्ल इज़ अ लिटिल मैन हेटर। ठीक है, इसको ये बात चुभ कि कोई कैसे किसी लाइक मैन लाइक इंसान हाँ मैन इंसान मर्द की हाँ लड़के के लिए कोई कैसे सिंपथाइज कर सकता है। इसको लिटरली ये बात चुभ गई, इसलिए इस केस को लाइक साइड करके ये बकचोदी करना शुरू कर दी। अभी ना एक बार के लिए रूल्स रिवर्स कर दूँ या लेट्स टेक अनदर केस जिसमें अतुल सुभाष के अलावा कोई इसमें कोई गर्ल है और उसको डाउरी के लिए लाइक हैरास किया जा रहा है। और अगर कोई मान लो कोई मेल इसके ऊपर कोई वीडियो बना रहा है और उसके बाद अगर ये फेमिनिज्म के बारे में बात करना शुरू कर दे, बिल्कुल भी लाइक सेंस नहीं बनाता है, राइट? fighting patriarchy. The same patriarchy that makes lawmakers protect women. Why does the concept of alimony exist? It's to protect a financially weaker group of people. एलिमनी का लाइक मेन गोल ये था जो तुमने बताया, ऑब्वियसली वीकर ग्रुप ऑफ पीपल को हेल्प करना या उस लेडी को हेल्प करना, बट इट डजंट मीन कि लाइक तुम फेक केस करके फिर उसके ऊपर तुम लाइक उसकी लाइक जान ही निचोड़ लो। 3 करोड़ रुपए, पागल हो गए? 3 करोड़ रुपए कौन मानता है एलिमनी में?
which is usually women, because they're usually encouraged to stay in the kitchen, not get educated or financially independent. Now, if you have a problem with the laws protecting women, maybe you should become a feminist and empower the women. That will make them financially independent. By the way, even the husband can get alimony if the wife earns more than him. Alimony is not just for women. If you have a problem with alimony, just marry a woman who earns more than you. And this is for the men who are saying that all women are gold diggers. I just have one thing to say to you. Not all women, okay? सो ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट इज ओके, बट केस के बारे में कौन बताएगा? और कौन ये मंदबुद्धि है जो तुमसे ओपिनियन मांग रहा है? खुद का इतना प्रीशियस टाइम ज़ाया करके कौन तुम्हारी वीडियोस देख रहा है, और दैट टू तुमसे लिटरली रिक्वेस्ट करके? Deepika Padukone also became a mother recently, right? Now she knows what depression really looks like. So now it's cool to make fun of people who talk openly about their mental health struggles. See, that's the problem with Indian comedians. They think they're so good at dark humor. मे बी तुम शायद सही हो, बट और एक चीज़ है, यू ऑल्सो थिंक दैट यू आर गुड एट मेकिंग पॉइंट्स, राइट? इस डिल्यूजन में मत रहो। देखो, जोक अलग होता है और एक्चुअली किसी को डिमीन करना अलग होता है। कोई अगर किसी कॉमेडी शो में कुछ बोल रहा है, इट डजंट लिटरली लाइक मीन नहीं करता कि वो उसको डिमीन करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें अगर जोक और लाइक एक्चुअली डिमीन या ऐसे लाइक मजाक उड़ाने के उस लाइक फाइन लाइन के बारे में तुम नहीं जानते हो, तो यू शुड स्टॉप मेकिंग सच शिट वीडियोस। When actually they have zero sense of dark humor. Real dark humor is not about making fun of people or mocking them. It's जैसे कि मैंने कहा, इसको लिटरली फ़र्क ही नहीं पड़ता, लाइक फ़र्क क्या, अंतर ही नहीं पता इसको कि एक्चुअल डार्क ह्यूमर और मजाक उड़ाने के बीच में। कॉमेडी शोज में तुम जो बोलते हो वो जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होता है। डिस्क्लेमर भी लगा है, तुम लोग पढ़ते नहीं हो क्या? talking about your own struggles in a funny way. I am not trying to insult breakup wala depression. Actually, I am. What is breakup wala depression? Depression is not a competition. The people who are laughing have zero sense of humor. They are not funny, they're bullies. या ये वो लोग हो सकते हैं जिनको डार्क ह्यूमर और मजाक उड़ाने के बीच में फ़र्क पता है, ठीक है? बुलीस नहीं है। मान लो किसी के ऊपर मजाक उड़ा रहे हो, एंड दैट टू इन अ कॉमेडी शो, अगर कोई उसके ऊपर हंसता है, दैट डजंट मीन दे आर बुलीज। इट्स कॉमेडी शो, यू आर मेंट टू हैव अ गुड टाइम। वो लोग जोक इसलिए बनाते हैं ताकि तुम लोग हंसो। तुम तो समझ में नहीं आता क्या? Every single person who is laughing in that room is contributing to stigma and they should be ashamed of themselves. बाहर में जाइए, क्या बोल दिया? देखो, तुम्हें अगर कोई कॉमेडी शो में जा रहे हो तो तुमने पैसे दिए हंसने के लिए, तो यार तुम नहीं हंसोगे क्या करोगे यार उधर? और जो भी जोक्स बनाते हैं वो लिटरली उनको डिमीन करने के लिए नहीं होता। मैं कितनी बार ये रिपीट कर चुका हूँ इसके लिए, 1 2 3 फक फाइनली कंक्लूजन में आते हैं। बेसिकली मेरा यही कहना है, कॉमेडी शोज और रियल लाइफ में अंतर होता है, जानो इस बात को। Let me clear this out. We don't want to make fun of people who are struggling. We want to make it easier for them. And that means not trivializing their struggles. I'm sorry for those people जो अभी हेडफोन पहन रहे थे because of this shit. हाँ, ऑब्वियस सी बात है, तुम जो स्ट्रगल कर रहे हो उसको तुम उसका तुम जोक नहीं बनाओगे इन फ्रंट ऑफ देम या इन रियल वर्ल्ड। बट कॉमेडी शो है यार, कितना ही रेस्ट्रिक्शन लगा लोगे तुम? इस हिसाब से तो हमें 9/11 के ऊपर भी जोक्स नहीं बनाने चाहिए, राइट? लाइक द कॉमन डार्क ह्यूमर वही उसी से तो आता है। और ये डार्क ह्यूमर होता है ताकि हम हंस सके, ताकि मूड लाइट हो जाए। डजंट मीन कि हम उन लोगों के जिन्होंने वो स्ट्रगल फेस किया है या वो डार्क टाइम जो जिन्होंने क्रॉस किया है, उनके बारे में हम मजाक उनको लिटरली डिमीन कर पाए। Paul Bhai is also patriarchal. And at first I was like, but then I was like, you know what? It is patriarchy. Well, if that's the case, then never call your friends bro again. So guys, that is it for today's video. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अगर ऐसी और वीडियोस देखना है तो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं और अगली वीडियो में। और अजीब बकरी, तुम भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है। बाय।